नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों का है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो संस्थाएं बनी थी राजस्थान की, उसका देखेंगे। अब देखिए, फर्स्ट है मारवाड़ सेवा संघ। तो 1921 में चांदमल सुराना और साथियों के द्वारा जोधपुर में स्थापित करी गई थी। मारवाड़ और जोधपुर, स्पेशली जोधपुर नागौर आसपास का एरिया मारवाड़ कहलाता है। और जो मारवाड़ स्पेसिफिक बात करें तो जोधपुर आ जाता है, और मेवाड़ स्पेसिफिक बात करें तो उदयपुर आ जाता है। तो याद रखिए, मारवाड़ सेवा संघ 1921 में चांदमल सुराना और साथियों के द्वारा स्थापित की गई थी। फिर जब मारवाड़ सेवा संघ का खत्म हो गया था, ढंग से नहीं चल पा रहा था, खत्म हो गया था, उसके बाद 1923 में क्या बनी? मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो 1921 में बात करेगा तो मारवाड़ सेवा संघ, और 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की बुकें थी दो, कि पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। फिर हम देखते हैं राजस्थान सेवा संघ का। एक तो देखा मारवाड़ सेवा संघ 1921 में था, और राजस्थान सेवा संघ कब? 1919 वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना करी गई। और किस किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा। लेकिन स्पेसिफिक नाम किसका आता है? अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान सेवा संघ और ऑप्शन में दे रखा होगा तो विजय सिंह पथिक, स्पेसिफिक अगर बोले तो विजय सिंह पथिक का आ जाता है नाम। बाकी इन सब ने मिलकर के करी थी स्थापना। और ये 1919 वर्धा महाराष्ट्र में करी थी, और उसके अगले साल 1920 में उसको कहाँ? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। फिर अब देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली में 1919 में। तो राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली में स्थापित हुआ था, और किसने की थी? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में चांदकरण, शारदा, गिरधर शर्मा, गणेश शंकर विद्यार्थी, केसी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, इन सब के द्वारा, इन सब के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो पहला मारवाड़ सेवा संघ 1921 चांदमल सुराना द्वारा, 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र, और 1920 में इसको कहाँ? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा 1919 कहाँ पे? दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन था? जमनालाल बजाज का। फिर देखिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बॉम्बे में किया गया। और हम पढ़ चुके हैं, जब हमने आंदोलन पढ़े थे तब हमने संस्थाओं को देखा था, तो चार पांच संस्थाएं तो उधर ही आ गई थी, उसी थ्योरी के अंतर्गत आ गई थी। अब हम सिर्फ संस्थाएं देख रहे हैं तो कुछ आधी आ जाएगी, आधी नहीं लगेगी, तो आप एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। फिर विद्या प्रचारणी सभा। तो विद्या प्रचारणी सभा, इसके संपादक कहलाते हरिभाई किंकर। और विद्या प्रचारणी सभा की ऐसे बोले कि स्थापना किसने की? तो उसमें भी किसका नाम आता है? विजय सिंह पथिक का नाम आता है। तो विद्या प्रचारणी सभा, इसके संपादक कौन? हरिभाई किंकर। और बोले कि किसने इसको, विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया था? और विजय सिंह पथिक आता है, तो हमको उसको टिक करना है। फिर है ऊपर माल पंच बोर्ड। तो ये पता ही है 1917 में विजय सिंह पथिक ने किया था। फिर अब इधर देखिए खांडलाई आश्रम। क्या है खांडलाई आश्रम? तो ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। और माणिक्यलाल वर्मा ने महिला आश्रम भीलवाड़ा में, मेवाड़ के अंतर्गत आता है भीलवाड़ा, वहाँ पे महिला आश्रम स्कूल है जो अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो वो स्कूल का स्थापना भी करी थी। ये उनकी जो पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, इन दोनों ने मिलकर। तो आश्रम तो महिला आश्रम, तो ये भी माणिक्यलाल वर्मा, और खांडलाई आश्रम तो भी वो क्या हो गया? माणिक्यलाल वर्मा। फिर देखो संप सभा 1883 में गोविंद गिरी द्वारा। संप सभा और भगत आंदोलन जो चलाया था कि सूरजी भगत व गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था। फिर वर्धमान विद्यालय की बात करते तो अर्जुनलाल सेठी द्वारा। अर्जुनलाल सेठी हमारे क्या? राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी कहलाते हैं अर्जुनलाल सेठी। फिर हरिजन सेवा समिति, वागड़ सेवा मंदिर और भील सेवा संघ, इन तीनों का नाम आते ही हमारे दिमाग में कौन सा नाम आएगा? भोगीलाल पांड्या का। हरिजन सेवा समिति, वागड़ सेवा मंदिर और भील सेवा संघ। फिर देखिए क्षत्रिय जाट सभा 1931 में देशराज सिंह और रामनारायण चौधरी ने क्षत्रिय जाट सभा की स्थापना करी थी। फिर देखो वनवासी सेवा संघ, तो 1936 में किसने? डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या द्वारा।
वनवासी सेवा संघ 1936 में भोगीलाल पांड्या द्वारा। वीर भारत समाज या वीर भारत सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक और इन्होंने किसके केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, इन लोगों के साथ मिलकर के करी थी। और स्पेसिफिक नाम आता है तो विजय सिंह पथिक की बात करते हैं। फिर है सर्व सेवा संघ। सर्व यानी सिद्धराज, सर्व सिद्धराज, तो सर्व सेवा संघ यानी सिद्धराज ठड्डा, ये हो गया। तो अभी वापस देख लेते हैं अभी हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले तो मारवाड़ सेवा संघ 1921 जोधपुर में, 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा। राजस्थान सेवा संघ बोलेगा तो 1919 वर्धा महाराष्ट्र और 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। फिर बाद में क्या करेंगे, राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली में 1919 में, राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली में 1919 में। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बॉम्बे में करी गई। विद्या प्रचारणी सभा हरिभाई किंकर संपादक, और गठन किसने किया तो विजय सिंह पथिक ने। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ये भी विजय सिंह पथिक आ जाएगा। फिर संप सभा गोविंदगिरी, वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल सेठी, हरिजन सेवा समिति, वागड़ सेवा मंदिर और भील सेवा संघ, ये कौन आ जाएंगे, भोगीलाल पांड्या आ जाएंगे। फिर क्षत्रिय जाट सभा 1931, और क्या नाम है, देशराज सिंह और रामनारायण चौधरी, ये आ जाते हैं। फिर वनवासी सेवा संघ 1936 में भोगीलाल पांड्या द्वारा हो गया था। फिर वीर भारत सभा समाज या वीर भारत सभा विजय सिंह पथिक ने खोला था, केसी सिंह बारट, गोपाल सिंह करवा आदि के साथ मिलकर के। सर्व सेवा संघ सिद्धराज ठड्डा, ये हो गया। अब ये जेलों का ध्यान रखते हैं कि कौन किसके टाइम जेल गया था, कौन सी जेल में गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बिजोलिया जब आंदोलन चला था उसके टाइम माणिक्यलाल वर्मा को कहाँ, कुंभलगढ़ जेल में डाल दिया था बीच में। तो बिजोलिया आंदोलन के टाइम माणिक्यलाल वर्मा कहाँ पे थे, कुंभलगढ़ जेल में चले गए थे बीच में। इतने सालों तक लगा था बिजोलिया आंदोलन, तो उसमें बीच में कुंभलगढ़ जेल में गए थे माणिक्यलाल वर्मा। फिर 1915 में सशस्त्र जो क्रांति का राजस्थान में नेतृत्व करा था, सशस्त्र क्रांति का राजस्थान में नेतृत्व किसने, विजय सिंह पथिक ने करा था और गोपाल सिंह खरवा, इन लोगों ने करा था। लेकिन ये जो सशस्त्र क्रांति का जो थी, ये क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। तो असफल हो गई थी तो फिर वही अंग्रेजों ने इन दोनों को पकड़ के और कहाँ पे, टोडगढ़ जेल में डाल दिया था, अजमेर में। तो विजय सिंह पथिक कहाँ पे चले गए, टोडगढ़ जेल में, इनका नाम ध्यान रखना है। फिर अर्जुनलाल सेठी निमेज हत्याकांड था, उनका दोषी करार देके इनको वेलूर जेल में, वेलूर मद्रास में भेज दिया था डायरेक्ट ही अर्जुनलाल सेठी को। अभी निमेज हत्याकांड क्या था, तो इसके तहत क्या हुआ था कि अर्जुनलाल सेठी द्वारा धनिक महंत था, उसकी हत्या कर दी थी, उसकी हत्या का षड्यंत्र बनाया था, हत्या कर दी थी। तो इसमें कौन कौन थे, तो मानक चंद, मोती चंद, जोरावर सिंह और जयचंद, ये सब आ जाएंगे निमेज हत्याकांड। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि निमेज हत्याकांड से रिलेटेड कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, इस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन। तो ये नाम ध्यान रखना है, मानक, मोती, जोरावर और जयचंद। और ये कहाँ, कौन सी जेल में, वेलूर जेल मद्रास में थे। फिर दिल्ली षड्यंत्र केस था 23 दिसंबर 1912 को, तो उसमें क्या होता है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट ये दोनों थे। तो उसके बाद क्या, जोरावर सिंह बारट तो फरार हो गए थे और प्रताप सिंह बारट को कहा, बरेली, बारट बरेली में चला गया था। केसी सिंह बारट का बेटा प्रताप सिंह बारट बरेली जेल में बंद कर दिया था। तो विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल में, अर्जुनलाल सेठी वेलूर जेल मद्रास में, और प्रताप सिंह बारट बरेली जेल में थे। और जब बिजोलिया आंदोलन चला था उसके टाइम माणिक्यलाल वर्मा कौन सी जेल में, कुंभलगढ़ जेल में। एक तो निमेज हत्याकांड, ठीक है, अर्जुनलाल सेठी से रिलेटेड हो गया। एक प्यारेलाल हत्याकांड, जोधपुर का कोई धनी आदमी था, साधु था, उसको मार दिया था, तो साधु प्यारेलाल हत्याकांड। तो इसका दोषी कौन, तो हीरालाल जालोरी, सोमदत्त लाहड़ी, केसरी सिंह बारट, रामकरण, ये थे। और इसके तहत फिर केसरी सिंह बारट था, इनको कौन सी जेल में, तो हजारीबाग जेल झारखंड। केसरी सिंह का बेटा था प्रताप सिंह बारट, बाहर से बारट और बाहर से बरेली जेल में गया था। लेकिन केसरी सिंह जो थे उसके पिताजी प्रताप सिंह के कहाँ गए, हजारीबाग जेल में झारखंड में। और इसके जो प्यारेलाल हत्याकांड है, इसके दोषी कौन, हीरालाल जालोरी, सोमदत्त, हीरा, सोम, रामकरण, केसरी सिंह, हीरा, सोम, रामकरण, केसरी सिंह, ये है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है आपको।
अब जयपुर में मीणा आंदोलन चला था 1933 में। फिर उसके तहत किसकी क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति का गठन करा गया था। और अलवर में अब स्पेसिफिक देख लेते हैं 2-3 जगह का कि अलवर में जन जागरण का श्रेय है कि वही किसानों वगैरह को जागृत जो करा था, तो उसका श्रेय किसको जाता है, तो हरि नारायण शर्मा को। तो हरि नारायण शर्मा नाम आते हैं, रिलेशन कहाँ से करना है, अलवर से। और करौली में जन जागरण का श्रेय किसानों को जागृत करने का श्रेय किसको, मदन सिंह को। करौली में तो मदन सिंह आ जाएगा, अलवर में हरि नारायण शर्मा आ जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि जो अलवर और जयपुर प्रजामंडल और जैसलमेर ये थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और जो जैसलमेर था वहाँ पे न तो इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और ना ही इसने उत्तरदायी शासन की स्थापना करी थी। फिर ये जो अलवर और जयपुर प्रजामंडल ने इन्होंने भाग नहीं लिया था इन्होंने भी। फिर ये जो जयपुर प्रजामंडल था इसने क्या किया, इसने जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया था। हीरालाल जो जयपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे, हीरालाल शास्त्री वर्सेस सर मिर्जा इस्माइल। जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष वगैरह जो बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री, वो तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था हीरालाल शास्त्री वर्सेस मिर्जा इस्माइल के मध्य। तो ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ, ये ध्यान रखना है। और ये जो नरोत्तम लाल जोशी का नाम आता है तो इसका किसके लिए, तो ये कहाँ से, झुंझुनू में शेखावटी जकात आंदोलन था, उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। तो नरोत्तम लाल जोशी आते ही झुंझुनू का नाम आ जाएगा। फिर कुछ लेडीज का देख लेते हैं कि दुर्गावती देवी शर्मा की शेखावटी की महिला सत्याग्रह जो ग्रही थी, उनका जत्था जिसने जयपुर में गिरफ्तारी दी थी, ये जो जत्था था औरतों का, शेखावटी की थी ये सब। और कहाँ चली गई, जयपुर गई और जयपुर में जाके इन्होंने गिरफ्तारी दी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जयपुर में जाके फिर किस महिला के नेतृत्व में सबने गिरफ्तारी दी थी महिलाओं ने, तो दुर्गावती देवी शर्मा 1939 में, दुर्गावती देवी शर्मा 1939 में। और अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी की पत्नी, इन्होंने सीकर में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, वो भी कब, 1939 में। दुर्गावती देवी का जो 1939 और अंजना का भी 1939 हो गया। फिर इंदुमती गोयनका, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार होने वाली फर्स्ट राजस्थानी महिला है इंदुमती गोयनका, इसका भी नाम ध्यान रखना है। फिर जानकी देवी बजाज, जमनालाल बजाज की पत्नी, तो ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की फर्स्ट महिला है। फिर किशोरी देवी का हरलाल सिंह खर्रा की वाइफ थी, तो ये 25 अप्रैल 1934 को कटरा दल में इसने 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया था। और उसमें जो भाषण, ओजस्वी भाषण का नाम आते, किसने अच्छा सा ओजस्वी भाषण दिया था, तो उत्तमा देवी ने कटरा दल में जो महिलाओं इकट्ठी हो रखी थी उसको। तो ये लेडीज़ का देख लिया। एक तो दुर्गावती देवी शर्मा का देख लिया कि जयपुर में पहुंच के गिरफ्तारी दी थी महिलाओं ने। फिर अंजना देवी चौधरी सीकर में सत्याग्रह का नेतृत्व 1939 में। इंदुमती गोयनका हो गया, जानकी देवी बजाज और किशोरी देवी का भी हो गया। फिर नारायणी देवी वर्मा 1939 कि माणिक्यलाल वर्मा जब जेल चले गए थे तो मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया था इनने। और फिर कटरातल और कुंदन गांव की हत्या जो है इसमें देख लेते हैं। जैसे कटरातल हमें पता है, ये जो ऊपर हुई थी किशोरी देवी वाली, तो 25 अप्रैल 1934 है। तो कुंदन गांव क्या, 25 अप्रैल 19 अगले साल 35, सेम डेट है, इसलिए इसको लिख लिया है। और ये न्यूज़पेपर का वही विजय सिंह पथिक का ही नाम आता है, राजस्थान केसरी में भी और नवीन राजस्थान में भी और तरुण राजस्थान में भी। इसके जो किसने इसकी स्थापना करी थी, तो किसका नाम आता है, विजय सिंह पथिक का। और राजस्थान जो केसरी है पहले वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना करी गई थी और अगले साल 1920 में कहाँ से, अजमेर से ये प्रकाशित होने लग गया था। और संपादक बात करते हैं इसकी, तो राम नारायण चौधरी का आता है। राजस्थान केसरी जो न्यूज़पेपर एक किसने चलाया था, तो उसके लिए तो विजय सिंह पथिक, और संपादक है वो कौन, राम नारायण चौधरी, वो उसके संपादक भी रहे थे। तो इस टाइप से। फिर ये जो नवीन राजस्थान है इसी का नाम बदल के तरुण राजस्थान कर दिया था। तो नवीन राजस्थान तो कहाँ से छपता था, अजमेर से, और तरुण राजस्थान कहाँ से, ब्यावर से। और संपादक की बात आती है ऋषिदत्त मेहता का नाम आ जाता है। तो ये मेन बातें थी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है तो आपसे इजीली हो जाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस है जो भी हमने पढ़ा है इसी थ्योरी में से, इसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे लगभग आपको। तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी है इसमें, तो ये आपसे हो जाएगा। और ये देखिए कि नव्वा की राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला था,
तो ये सहसमल बोरा इनका नाम आता है। फर्स्ट क्रांतिकारी बात करते हैं तो अर्जुन लाल सेठी आता है, लेकिन राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले में क्या सहसमल बोरा कहा जाता है। और ये 11वां कि राजस्थान का प्रसिद्ध आतंकवादी क्रांतिकारी जिसने कठोर यातनाओं से जेल में अंत हो गया था, तो उस सागरमल गोपा थे, जैसलमेर जेल में इन्होंने दम तोड़ दिया था। और ये बाल मुकुंद बिस्सा थे, तो ये भी जेल में बंद रहे थे, इनको भी यातनाएं दी गई थी। और ये भूख हड़ताल कर रहे थे और हॉस्पिटल में लेके गए थे, जोधपुर जेल में बंद थे, हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उन्होंने वहाँ दम तोड़ दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 11वें का थर्ड आंसर है। और ये 8th क्वेश्चन में जो है कि कहाँ से थे, तो अर्जुन लाल सेठी, तो ये कहाँ से, जयपुर में, वहाँ पे काम कर रहे थे, अपना कार्य क्षेत्र जयपुर था अर्जुन लाल सेठी का। तो ये आपसे हो जाएंगे, तो आपको इनको करना है। ये 12वें क्वेश्चन में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, तो वैसे हम बात करते हैं सेंटर में हुआ था इसका, तो किसकी, आजाद भगत सिंह इनका नाम आता था। और हम राजस्थान में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अर्जुन केसरी विजय सिंह, हमें पता है इन तीनों ने तो नहीं किया, तो कौन बचा, ज्वाला प्रसाद, तो वो आंसर हो गया। तो ये इजी क्वेश्चंस है, ये भी आपको देख लेने हैं। धन्यवाद दोस्तों।